हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार रोहित आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का संस्कृत स्टार्ट करने जा रहे हैं। संस्कृत पुस्तक पढ़ने से पहले थोड़ा सा संस्कृत के बारे में जानेंगे, आखिर इसका क्या महत्व है। संस्कृत देखिएगा क्या लिखा हुआ है। संस्कृत का संधि विच्छेद सम प्लस कृत, अर्थात इसका संधि अगर सम प्लस कृत का अगर संधि कर देंगे तो बन जाएगा संस्कृत। फिर से समझिएगा, संस्कृत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दो भाग में टूटेगा। पहला पार्ट बनेगा सम और दूसरा पार्ट बनेगा कृत। और अगर सम प्लस कृत और दोनों का अगर संधि कर दें तो बन जाएगा क्या, संस्कृत। संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत का जनक किसे, महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। इनके पिता का नाम पनिनि, पिता का नाम क्या था, पनिनि। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि दोनों तो सेम लिखा हुआ, नहीं। यहाँ देखिए पा में आकार है, लेकिन यहाँ पा में आकार नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, पाणिनि, और ये क्या होगा, पनिनि। अर्थात फिर से समझिएगा, संस्कृत का जनक महर्षि पाणिनि, उनके पिता का नाम पनिनि, माता का नाम ताक्षी और गुरु का नाम उपवर्ष था। संस्कृत का जो सबसे पहला पुस्तक था, अर्थात प्रथम जो पुस्तक था, उसका नाम अष्टाध्यायी। अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। कहने का मतलब इसमें टोटल 8 अध्याय थे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब अध्याय। तो इसमें कितने अध्याय थे, तो बल 8 अध्याय थे। इसे मात्र 40 पेज में लिखा गया था। इसे मात्र कितने पेज में, तो 40 पेज में लिखा गया था। और जब इसे इंग्लिश में, संस्कृत से क्या चीज़ में, इंग्लिश में अनुवाद किया गया तो लगभग 1300 पेज, लगभग कितना पेज, 1300 पेज लगा। और जिस प्रकार से मैथ में सूत्र होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में भी सूत्र होते हैं। उसी पर तो इसमें अष्टाध्यायी में जो है 4000 सूत्र थे। इन्हीं 4000 सूत्रों के माध्यम से पूरे संस्कृत का विकास हुआ। अर्थात कहने का मतलब अष्टाध्यायी के माध्यम से ही संस्कृत का विकास प्रारंभ हुआ। और अष्टाध्यायी के लेखक जो थे महर्षि पाणिनि थे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, तो महर्षि पाणिनि थे। अष्टाध्यायी जो है व्याकरण का पुस्तक था। क्या चीज़ का, व्याकरण का पुस्तक। ठीक है, अब चलिए आइए देखते हैं संस्कृत के महत्व क्या है, इसकी क्या विशेषता है, आखिर हम क्यों पढ़ें इसे। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसे देवों का भाषा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, देवों का भाषा कहा जाता है। और इसकी दूसरी विशेषता है कि इसे सबसे शुद्ध भाषा माना जाता है। तो इसे शुद्ध क्यों माना जाता है, क्योंकि इसे देवता लोग क्या करते थे, बोलते थे, और देवता जो भी काम करते हैं वो शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि इसे क्या माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। और पूरे भारतवर्ष में सभी शुभ कामों में संस्कृत मंत्रों का, किसका, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तभी वह क्या माना जाता है, शुद्ध, वह शुभ कार्य शुद्ध माना जाता है, शुद्ध हो पाता है। अगली विशेषता, इसकी तीसरी विशेषता जो है, यह सबसे पुरानी भाषा है। सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा क्या है, तो संस्कृत है। सबसे पुरानी भाषा क्या है, संस्कृत है। और चौथी विशेषता इसकी है, यह जो है सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। अर्थात संस्कृत से बहुत से भाषाओं का विकास हुआ। हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत के बाद हिंदी का विकास हुआ। किसी भी लंबे वाक्य को बहुत लंबे वाक्य को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। संस्कृत के माध्यम से किसी भी लंबे वाक्य को, बहुत लंबे से लंबे वाक्य को बहुत ही सीमित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। और इसकी एक बहुत ही सबसे मेन विशेषता जो है, संस्कृत वाक्यों में अगर शब्दों को उल्टे होने अगर कर दिया जाए, उलट दिया जाए, स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, फिर भी उसके अर्थ में बदलाव नहीं होते हैं।
और ऐसी विशेषता मात्र संस्कृत में ही पाया जाता है और यह ऐसी विशेषता विश्व के किसी भाषा में नहीं है। तो सबसे जो मेन विशेषता इसका है कि इसके वाक्य में अगर कोई वाक्य लिखा हुआ उसमें अगर शब्द को उल्टे स्थान होने पर, यानी कि इसका स्थान उल्टा कर दिया जाए, स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, फिर भी इसके अर्थ में बदलाव नहीं होते हैं। समझिएगा, लिखा हुआ है राम पढ़ता है, अगर हम इसका संस्कृत में अनुवाद करें तो बनेगा रामः पठति, रामः पठति। अगर हम इसे पठति रामः भी लिखते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, 100% क्या है, ये सही है। तो इसकी जो मेन विशेषता दो है, ये सब भी विशेषता है, लेकिन मेन विशेषता इसमें है कि बहुत लंबे वाक्य को एक छोटे से वाक्य में क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। और दूसरी कि बहुत, अगर वाक्य में इसके स्थान को बदलाव कर दिया जाए तो उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर से इसके विशेषता को थोड़ा सा समझिएगा। संस्कृत का महत्व या विशेषता, पहली विशेषता इसे देवों का भाषा कहा जाता है और यह एक शुद्ध भाषा माना जाता है। और तीसरी विशेषता सबसे पुरानी भाषा भी इसे कहा जाता है और सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। पांचवा, किसी भी लंबे वाक्य को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है संस्कृत के माध्यम से। और संस्कृत के वाक्य में अगर शब्द के स्थान परिवर्तित किया जाए तो फिर भी उसके स्थान में बदलाव नहीं होता है। जैसे लिखा हुआ है राम पढ़ता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो बनेगा रामः पठति। अगर इसको हम पठति रामः भी लिखते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। आज बस इतना रहने देते हैं, कल से हम संस्कृत का पुस्तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संस्कृत का पुस्तक और क्लास 10th का सभी विषयों का चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। थैंक्स ऑफ ऑल।